हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कम्बिसॉफ्ट। मैं हूं आपका टीचर महेश और आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ऑटोकैड की फाइल को इंपोर्ट करके उसके ऊपर स्केचअप पे वर्क कैसे करते हैं, उसके ऊपर प्लानिंग किस टाइप से करते हैं, 3D में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये सारी थिंग्स आज के लेक्चर में अपन देखने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आइए मेरे स्क्रीन पे। तो फ्रेंड, मैंने एक ऑटोकैड में फाइल पहले बना रखी है और उस फाइल को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो आप फाइल में ऑप्शन में जाएंगे, इन फाइल मेन्यू में मैं गया हूँ और इंपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे। जहाँ पे भी आपने फाइल को सेव करके रखा है, मैंने यहाँ पे लेक्चर 9 में सेव करके रखा है। हाउस प्लान पे क्लिक करके इंपोर्ट कर रहा हूँ उसको, ओके कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। ओके, तो देखो जो भी मैंने प्लान बना रखा था वो सारा कंप्लीट आ चुका है। यानी मैंने खाली उसके अंदर वॉल वॉल बना रखी थी, वॉल मेरी सारी आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे इस प्लान को मैं 3D में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं खाली रेक्टेंगल ले लूँगा और उसके ऊपर मैं इस टाइप से रेक्टेंगल एक ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। जो बीच का जो एरिया है, जैसे कि लाइन मैंने बना रखी है, रेक्टेंगल्स कंप्लीट ड्रॉ है इस टाइप से। ओके, अब यहाँ पे जैसे ही मैं इसको सिलेक्शन कर रहा हूँ, पूरा का पूरा साथ में सिलेक्शन हो रहा है, जबकि मैंने ऑटोकैड की फाइल यहाँ पे क्रिएट करके रखी है। ओके, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, आप यहाँ पे रेक्टेंगल पे क्लिक करो और यहाँ से यहाँ तक आप उसको ड्रॉ कर दें। ये मैंने ड्रॉ किया है और देखो इतना इतना पोर्शन उसने अलग ड्रॉ कर दिया है। फिर चाहो तो आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो कि मेरे को ये जो पोर्शन है ये इतना चाहिए। देखो कन्वर्ट नहीं हुआ है। कन्वर्ट करने के लिए वही रेक्टेंगल ले लेंगे एक और मैं ऐसा कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल इतने इतने पोर्शन पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ। मोस्टली आउटर आउटर वॉल कंप्लीट हो चुकी है, इनर पोर्शन बाकी है। रेक्टेंगल ले लेंगे, ये पोर्शन भी पूरा पूरा बाकी है। आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दें, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दें इस टाइप से। तो इंडिविजुअली मैं उन सारे प्लान को, वैसे तो एक बना के उसका मिरर भी कर सकते हैं क्योंकि जस्ट उसका मिरर ही है, फिर भी बनाने के बाद मिरर में भी इतना ही टाइम लगेगा। मैंने डायरेक्टली ड्रॉ ही कर दिया कि ये मैंने इस टाइप से ड्रॉ किया है, ये ड्रॉ कर दिया है और मोस्टली ड्रॉ हो चुका है। इनर पोर्शंस को डिलीट कर ले रहा हूँ, इसको भी डिलीट कर दे रहा हूँ। देखो कुछ कुछ पोर्शन बाकी है जो अपन डायरेक्टली रेक्टेंगल लेके भी ड्रॉ कर सकते हैं इस टाइप से। ये मैंने ड्रॉ कर दिया है, इस फेस को भी ड्रॉ कर देता हूँ और यहाँ से यहाँ तक भी इस फेस को ड्रॉ कर देता हूँ। ये पोर्शन भी ड्रॉ और देन ये पोर्शन भी ड्रॉ। मोस्टली ये पोर्शन भी थोड़ा बाकी है, इसको भी मैं यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर देता हूँ। ये फेस ले लेता हूँ, ये फेस यहाँ तक ड्रॉ कर देता हूँ और ये फेस यहाँ तक ड्रॉ कर देता हूँ और ये भी देखो हो चुका है कम्प्लीटली। ओके, तो उसी के ऊपर मैंने ट्रेस करके बना दिया। अब अगर मैं प्रेस पी करता हूँ तो देखो कितनी हाइट आपको चाहिए। मेरे को 10 फीट हाइट चाहिए। इसकी डायरेक्टली जस्ट उसके थ्रू लिंक कर लेंगे तो कितना फास्ट जो है वो 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए प्लान इस टाइप से, इस टाइप से देखिए पूरा जो प्लान है वो 3D में कन्वर्ट हो चुका है इस टाइप से। मैंने ये ले लिया है, ये कन्वर्ट किया है और ये भी 3D में और ये भी यहाँ तक इसकी हाइट, यानी हाइट अपन मैच कराते जाएंगे इस टाइप से, इस टाइप से मैच कराते जाएंगे हाइट। और क्लिक करके मैंने इसको भी यहाँ तक कन्वर्ट कर लिया है। ओके, जो बाकी का पोर्शन बचा है उसको भी आप इसके थ्रू लिंक करते जाइए और वो 3D में कन्वर्ट होता जाएगा इस टाइप से। आप चाहें तो मैनुअल उसकी हाइट भी दे सकते हैं, वरना हाइट आपके पास आ चुकी है। अब खाली आपको एक्सट्रूड करना उस पोर्शन को इस टाइप से। ये पोर्शन बचा है, खाली इस पर क्लिक कर देंगे, देन ओके, तो इस टाइप से आ गया। ओके, इतना करने के बाद में अब अगर मेरे को इसके अंदर डोर रखना है या इसकी फ्लोरिंग बनानी है तो मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड, इन सब पे 2 टाइम क्लिक कर दूंगा। ये मैंने क्लिक कर दिया है और राइट क्लिक करके मेक ए कंपोनेंट कर देता हूँ। या मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि इसका क्या करूँ, मैं एक टैग बना दूँ और इसको नेम दे देता हूँ वॉल 3D और यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँ और इस पर क्लिक कर दूँ तो देखो ये जो है वो वॉल 3D वाली लेयर में कन्वर्ट हो चुका है इस टाइप से। ओके,
अब कंपोनेंट नहीं बनाया था मैंने, सिलेक्शन कर रहा हूँ और राइट क्लिक करके मैं के कंपोनेंट बना रहा हूँ। कंपोनेंट भी वही नेम दे दो, वॉल 3D के नाम से अपन ने कंपोनेंट बना दिया, तो कंपोनेंट एक बन गया अपने पास, देखिए इस टाइप से। अब इसका फ्लोरिंग बनाना मेरे लिए इजी हो जाएगा। मैं यहाँ पे फ्लोर पे क्लिक कर रहा हूँ और सपोज करो कि मैंने फ्लोर जो बनाया है वो इस फेस से बना दिया, ये मैंने फ्लोर बना दिया। अब मैं इस बाउंड्री से इस बाउंड्री तक एक फ्लोर ले रहा हूँ और इस टाइप से। और उसको अगर मैं प्रेस पी करके हाइट देना चाहूँ तो हाइट दे सकता हूँ, कितना चाहिए मैंने 2 इंच दे दिया, 3 इंच 4 इंच 5 इंच जो आपको देना है वो इस टाइप से आ जाएगा। देखो फ्लोरिंग भी अपन रख सकते हैं इस टाइप से। तो इस टाइप की जो भी वर्क है, फिर इसके अंदर मेरे को डोर विंडो रखना है तो डोर विंडो रख सकता हूँ, बट इसको मैं क्या कर रहा हूँ, पहले हाइट ही दे दे रहा हूँ, या कितनी हाइट का मेरे को डोर चाहिए उतनी हाइट पे अपन डोर एक डिफाइन कर देंगे। जैसे सपोज करो कि एक डोर बना के रखते हैं सिंपल, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और एक बॉक्स ले रहा हूँ, जो भी साइज़ का आपको बॉक्स लेना है, ये मैंने बॉक्स बना दिया और उसकी हाइट में डिफाइन कर देता हूँ। और यहीं पे मैं ऑफसेट ले लेता हूँ। डोर डायरेक्टली रखेंगे कैसे वो भी दिखाऊंगा, मैंने खाली एक फ्रेम बना के रख के दिखा रहा हूँ आपको एक बार क्लिप में। और यहाँ पे एक मैं ऐसा करता हूँ, सर्कल लेता हूँ और प्रेस पी करके उसको भी मैं वापस एक सर्कल बना रहा हूँ यहाँ पे। ये मैंने एक और सर्कल बनाया है और प्रेस पी करके थोड़ी उसके साइज़ मैंने दे दी है इस टाइप से। ऐसा कुछ भी मैंने एक डोर बना दिया। कंप्लीट को सिलेक्शन करके राइट क्लिक करके मैं एक कंपोनेंट कर रहा हूँ और इसको मैं मूव करा दे रहा हूँ इस फेस पे कि मेरा जो डोर है वो यहाँ पे है। अब डोर की साइज़ बहुत ज़्यादा है, देखो मूवमेंट करा दिया मैंने, थोड़ा एग्जैक्ट मूव नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट मूव कराएंगे तो वहाँ पे क्लिक करके इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्लिक कर देंगे, ये हो चुका है। पर उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है तो क्या करेंगे, साइज़ भी ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे स्केल पे क्लिक कर देता हूँ और उस स्केल में पर्टिकुलर पॉइंट्स इस टाइप से कर लूँगा उसको। ओके, जब भी स्केल करते हैं तो आप क्या करेंगे, पहले मैं यहाँ पे वायर फ्रेम पे क्लिक कर देता हूँ कि मेरे को कंप्लीट ऑब्जेक्ट दिखे, तो उसका सेंटर पॉइंट मेरे को दिखेगा। सेंटर पॉइंट के थ्रू अपन स्केल करेंगे कितना आपको चाहिए इस टाइप से। ओवरऑल करना है तो कंट्रोल के साथ कर लेंगे, ओवरऑल इस टाइप से होगा, पर उसकी नीड नहीं है। डायरेक्टली आप इस टाइप से भी स्केल कर सकते हो उस पोर्शन को। ओके, अब मैं यहाँ पे शेडिंग पे क्लिक कर रहा हूँ और बाकी का पोर्शन मेरे को फिल कर देना है, तो कुछ भी नहीं करूँगा, खाली इसके अंदर जाऊँगा और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँगा यहाँ से यहाँ तक और प्रेस पी करके उसको मैं खाली हाइट दे दूँगा इतनी। जो लाइन ड्रॉ हुई है वो एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं हुई है, मैं उस लाइन को डिलीट कर रहा हूँ वापस, और लाइन पर्टिकुलर उसके फेस से इसके इस फेस तक ड्रॉ होनी चाहिए, एग्जैक्ट होनी चाहिए, तो ही वो लेगा। देखिए ऑटोमेटिकली उसने ले लिया इस टाइप से। तो इस टाइप से फिर यही डोर मेरे को यहाँ पे भी रखना है, जो डोर मैंने बनाया है कंपोनेंट है, मैं यहाँ पे खाली मूव कमांड लूँगा और उसका कॉपी यहाँ पे कर लेता हूँ और इसी का मैं रिफ्लेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे रिफ्लेक्ट ऑप्शन अपने पास है, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर देंगे, देखो इस टाइप से आ गया। कुछ भी नहीं करना, खाली मूव कमांड लेना आपको और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मूव कराना है, तो इस टाइप से आ जाएगा। अभी कंडीशन ये है कि मेरे को वापस इस पोर्शन को जो है फिल कर देना हो, तो मैं सिंपल यहाँ पे लाइन कमांड लूँगा। ये लाइन कमांड मैंने लिया और उस पर्टिकुलर पोर्शन से यहाँ तक मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी और प्रेस पी करके यहाँ तक मैंने उसको बैक करा दिया। तो इस टाइप से अगर मेरे को कुछ भी प्लान को ऑटोकैड की फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करना है और उसको 3D में कन्वर्ट करना तो 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे अगर मेरे को इसका स्लैब बनाना है तो वो बना दूंगा, हाइट देना उसकी हाइट दे देंगे, ये मैंने हाइट दे दी है। चारों तरफ अगर मेरे को पैरापेट वॉल बनाना तो पैरापेट वॉल बना दूंगा उसका। ये मैं ऑफसेट में गया हूँ, कितने इंच का चाहिए मेरे को, 9 इंच का चाहिए तो 9 इंच का आ जाएगा। प्रेस पी करके अगर मैं उसको हाइट देना चाहूँ, मैंने हाइट दे दी, सपोज करो कि 2 फीट की, तो 2 फीट की उस पर हाइट आ गई इस टाइप से। तो कैसा आपको बनाना है उस टाइप से आप क्रिएट करते जाएंगे और बनाते जाएंगे उस पोर्शन को। पर कंपोनेंट में बनाते रहना, कंपोनेंट उनके बनाते रहना और सारा काम आपको लेयर के अंदर करना है, जिससे कि आपका वर्किंग जो है
वो थोड़ा रियलिस्टिक लगने लगे, आप वर्किंग इजी वे में कर सको। अब अगर मैं इस पर सेक्शन प्लान ड्रॉ करता हूँ तो मेरे को इनर पोर्शन को भी देखने में मदद मिलेगी। और देखिए इस टाइप से अगर मेरे को इनर पोर्शन देखना है, वहाँ पे मेरे को वर्क करना है, तो मैं वर्क कर पाता हूँ। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही। आज अपन ने खाली ऑटोकैड की फाइल को इंपोर्ट करके उस पर 3D पे वर्क कैसे करते हैं ये सारी थिंग्स देखिए। तो आप आपके प्लान को ऑटोकैड की फाइल को या जो भी आपने जिस सॉफ्टवेयर में आपने प्लानिंग की है उसको यहाँ पे इंपोर्ट कीजिए और उसका 3D क्रिएट कीजिए। अगर आपके पास कैड फाइल नहीं है तो आप डायरेक्टली भी 3D क्रिएट कर सकते हो उसका। ओके फ्रेंड, तो आज के लिए मैं लेक्चर जो है यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय।